हाय नमस्कार, मैं हूं अमित और इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं परम जी पे बड़ी सारे किस्से कहानियां लेके परम गंगा माँ। आपका स्वागत है स्टूडियो में। जी। और बातें परम जी के बारे में बहुत सारी वीडियोस पहले भी हम लोग कर चुके हैं। और एक और जो सवाल मेरे मन में है और बहुत सारे जो लोग हमें देख रहे होंगे उनके मन में भी होगा कि जी P3Y से क्या फ़ायदा लोग ले सकते हैं और आपने क्या फ़ायदा लिया गंगा माँ। जी, मैं बिल्कुल बताऊंगी क्योंकि मेरा कार्यकाल कोई बहुत छोटा सा नहीं है जी, जिसमें 78 साल। चौगिनती के अनुभव हो। जी। मेरा 38 साल का 1984 से मैं जी। P3Y से जुड़ी हूँ और इतने बड़े कार्यकाल में मेरे तो जो हजारों अनुभव है ही, जी। लेकिन मेरे से प्रति एक व्यक्ति संपर्क में आने के बाद उसके 100 अनुभव और ऐड होते चले जाते हैं। जी। तो आप सोचिए कि इस 38 सालों में कितने व्यक्तियों का संपर्क मुझे मिला होगा, कितने व्यक्ति इस P3Y टेक्निक से फॉलो करके लाभ लिया होगा, किस किस क्षेत्र में लाभ लिया होगा। एक बहुत बड़ा आप देखोगे, लेकिन इतना सही P3Y है जो जिसको करने से, इतनी सरलता से करने से वो उतना सब कुछ मिल जाता है। तो सबसे पहले जब मैं P3Y में जब आई थी तो मैं बीमार थी, अस्वस्थ थी। जी। और वो अस्वस्थ भी ऐसी कि डॉक्टरी इलाज ही लागू नहीं हो रहा। जी। उस वजह से मुझे मानसिक डिप्रेशन आ गया। जी। तो शरीर तो रोग से था ही, दिमाग भी रोग से हो गया। जी। अब पता चला कि मानसिक बीमारी का तो कोई इलाज ही नहीं है। लोग तांत्रिक वाले के पास ले गए, झाड़ा लगवाया, कुछ किया, वो किया, सब कोई कहाँ ले जाता, कोई कहाँ ले जाता, कोई पता नहीं क्या बोलता, आप जिस घर में रहते हो वहाँ नीचे कुछ है, इत्यादि 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 में बड़ा ही थोड़ा 2-4 जगह हम भी घूमे। जी। लेकिन तब तक हमें P3Y टेक्निक के बारे में पता चला, परम जी का आशीर्वाद हमें मिला और मैंने बीमारी, जो मेरी बीमारी है, जो डॉक्टरी इलाज से संभव नहीं थी, एक मेडिकल साइंस, एक विज्ञान की सीमा जब होती है ख़त्म, उसके बाद ये P3Y विद्या जो है वो किस तरह से काम करती है, मैं प्रमाण हूँ आपके सामने। और जो करेगा उस ढंग से, अपना ढंग से नहीं, परम जी ने कहा है कि 11 वाक्य वो सिस्टम से करेंगे तो ही, तो इसमें बीमारियां दूर होती है। बीमारियां भी 2 तरह की, एक शारीरिक और एक मानसिक। जी। तो मानसिक बीमारी का ट्रीटमेंट भी P3Y में स्थायी निवारण है। और शारीरिक बीमारी है, हाँ जुकाम लगा है, जुकाम के लिए प्रयोग करेंगे और फिर कोई मौसम आया तो फिर छींक आ सकती है, जुकाम हो सकता है, तब फिर कर लेंगे। लेकिन कुछ बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स है, बीमारियां हैं, और परम जी के इस पप्र विधि से P2 से ठीक होती है। तो बीमारियों में छोटी बड़ी कैसी भी बीमारी हो, उसमें परम जी का जल पिया जाता है, पप्र जल पिया जाता है। और जिस तरह की बीमारी सामने आती है उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें ट्रीटमेंट देते हैं। जी। उसमें आप पप्र जल पिएंगे, उसमें परम तेल, पप्र तेल इस्तेमाल करेंगे, उसमें और भी कई विधि है। परम श्वास, परमनाथ की योग विद्या तो मैं आपको बता चुकी हूँ, तो उसका भी इसमें समावेश रहेगा। तब व्यक्ति अपने आप को पहले से अधिक तंदुरुस्त और अधिक अपने को ताकतवर बनेगा। डॉक्टर कहेगा कि आप ये क्या कर रहे हो, आपका तो बहुत अच्छा हो गया, पहले से तो अच्छा हो गया। तो मैंने बीमारी में सबसे पहले इसका प्रयोग किया। फिर मैं भी हाउसवाइफ थी, छोटे छोटे घर में काम पड़ते थे। कभी मेरा बेटा स्कूल में कोई कोषाध्यक्ष बना दिया था और कुछ एनुअल फंक्शन था, उसमें से बेटा तो निकल गया बच्चों के साथ खेलने। अब HM मैडम का आया फ़ोन, फटाफट बोले कि कहाँ है उमेश बंसल, उसे जल्दी भेजो। उमेश बंसल को कैसे ढूंढे, वो तो खेलने साइकिल लेके निकल गया। आपके बेटे का नाम है? मेरा बेटा है उमेश बंसल। वो कोई छोटी सी कक्षा में पढ़ता था, तो उसको शरारती बच्चों के साथ मिलने लगा, तो मैंने कहा आप इसको कुछ न कुछ पदाधिकारी बना दो। तो जब डंडा हाथ में खुद के होगा तो दूसरों के साथ बदमाशी नहीं करेगा। तो जब वो नहीं मिल रहा है, मुझे क्या लगता था मेरा बेटा VIP जो गेस्ट आए हैं उनको माला पहनाएगा। तो मैंने तुरंत परम जी से इच्छा मांगी कि हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ, मेरा बेटा इतने अच्छे पद पे आया, अभी वो खेलने चला गया, वो जल्दी से स्कूल पहुँच जावे। मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। इच्छा पूर्ण होती पकड़ में 5 रुपया परम जी को दूंगी, इच्छा पूर्ण होती पकड़ में एक नए व्यक्ति में P3Y सिखाऊंगी। मैंने मुंह से ही पूरा किया। वो सर लड़का मेरे गेट के पास साइकिल सहित खड़ा है और वो लेके चले गए और काम हो गया। और मैं बड़ी प्रसन्न मुद्रा में, देखो परम जी की कैसी कृपा है, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, नई नई परम जी से जुड़ी हूँ। साधारण छोटी मोटी जीवन की समस्याओं से मैं जूझ रही थी और उन समस्याओं से निपटने के लिए मैं छोटे छोटे परम जी से पप्र करके इच्छाएं मांग लेती थी। क्या तो जैसे हमारे रूम में एक प्रकाश आता है, हमें उस प्रकाश में कमी महसूस होती है तो हम लाइट का इस्तेमाल करते हैं। बिजली एक भौतिक वस्तु होते हुए भी
सभी तरह के जीवन को उसने सरल बना दिया है। सूरज के डूबने के बाद भी जो हम मशीनरी चला पा रहे हैं और उसी तरह का जीवन जीने में सक्षम हुए हैं, तो ये तो अलौकिक है, ये तो पराशक्ति है। ये परम जी के यहाँ से उत्पन्न होती है और हमारे जैसे, मेरे जैसे कई ट्रांसफार्मर उन्होंने तैयार कर दिए हैं। और ये पृथ्वी विद्या के बारे में मानव कल्याण के लिए जगह जगह हम खंबे से पोल से कनेक्शन दे रहे हैं। और इसमें जी व्यापार, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। हाँ। आपसे जब मेरी हमारी बात भी हुई है इंटरव्यू से पहले भी जब हुई है, तो आप बड़े मतलब इंटरेस्टिंग ढंग से आप बताते हैं कि जो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो परम जी तक जोड़ने के पॉइंट्स हैं, आप कहते हैं वो अगर आप बोलोगे तो कॉल आपका लग जाएगा। बिल्कुल। तो ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बताया कि हम ट्रांसफॉर्मर्स हैं और परम जी की जो हम शक्ति है उसको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपका तरीका है समझाने का। आप कंटिन्यू रखिए। हाँ, तो जो परम जी ने तैयार कर दिया, अब हमारा काम है कि परम जी के बताए हुए सिस्टम को आगे चलाना। हमने कोई अपनी किसी की कोई तरह की अपना इसमें से ऐड नहीं कर सकते। जैसे मेरा फ़ोन नंबर जो है वो ही फ़ोन नंबर, अगर मुझसे बात करनी है तो मेरी वही फ़ोन की सीरीज है, वो आपको डायल करनी पड़ेगी, तभी वो रिंग मेरे तक आएगी। और रिंग क्यों की वो भी आपको बताना पड़ेगा जी। तो मैंने बात करी थी अमित जी से कि भाई ये 1 से लेकर 8 वाक्य, जो हमने 11 वाक्य की बात कर रहे हैं P2 पप्र के बारे में, वो 1 से लेकर 11 वाक्य है जी। उसमें 1 से 8 वाक्य तक जब बोलेंगे हम जी, तो वहां पर वो रिंग चली जाएगी जो परम जी की पराशक्ति है जी। और वो आपका फोन उठाएंगे, कहेंगे हाँ जी बोलिए क्या काम है। फिर 9वें वाक्य में इच्छा जी, आपने क्यों कॉल की? तो मैं एक व्यापारी हूँ और मेरे व्यापार में आय बढ़ाओ जी। मैंने इच्छा रखी कि मेरी ये इच्छा, इसलिए आपको कॉल की। अब पीछे जो भेंट राशि है वही मुझे ही बोलनी है जी। तो लाइन नंबर 8 तक देखो मैं बोल के बताती हूँ, लेकिन इससे पहले पप्र के 11 लाइन हम बोलने से पहले क्या डिसाइड करना चाहिए, किस तरह से हम प्रिपेयर होते हैं ये P3Y में P2 से लाभ लेने के लिए जी। तो हम ये तय करेंगे कि लाइन नंबर 9 जो इच्छा वाक्य है उसमें हमें इस समय क्या इच्छा है जो हम परम जी के आगे रखें जी। तो मेरी इच्छा है कि मेरे व्यापार में आय बढ़ाओ जी। अब इच्छा तो ये हो गई। तो लाइन नंबर 10 आता है भेंट राशि जी। तो मैं उसमें भेंट राशि क्या, तो पहले तय करूंगी कि मैं इच्छा पूर्ण होती पकड़ में जी, जो मेरा व्यापार चल रहा है जी, उससे मैंने आय मांगी है बढ़ी हुई जी। तो बढ़ी हुई आय के प्रॉफिट का जी, मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रही हूँ 10% परम जी को दूंगी जी। अब 11वां वाक्य आता है प्रचार, भेंट प्रचार जी। तब इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में क्या परम गंगा माँ जो प्रचार है और जो एक जो राशि आप कह रहे हैं वो चाहे 1 रुपया है चाहे वो 10% है, क्या दोनों एक साथ करना जरूरी है या कोई एक चीज भी कर सकता है और दूसरी चीज भी कर सकता है? नहीं, उसमें करना तो दोनों ही है जी। चाहे एक पैसा बोलो, 1000 लोगों में प्रचार बोलो, एक पैसे से लेकर करोड़ों रुपया तक भी इसमें कोई भी एक चीज आप कर सकते हैं। हाँ, नहीं दोनों करनी है, दोनों चीजें आपको करनी 11 वाक्य पूरे ही बोलने हैं जी। यानी कि आपको एक राशि जो कि मिनिमम भी हो सकती है और कुछ ज्यादा भी हो सकता है, और आपको प्रचार भी करना ही है। चाहे एक पैसा बोले, 100 व्यक्ति में प्रचार बोले, चाहे एक 1000 रुपए बोले और 10 व्यक्ति में प्रचार बोले, लेकिन वो व्यक्ति कैसा है। आप अगर बासमती चावल खाने के लायक हो, आप अपनी पोस्ट को खुद निर्धारित करेंगे कि हमारा स्टेटस कैसा है, हमारी सामर्थ्य कैसी है, हम उसके अकॉर्डिंग हम अपना जीवन तय करते हैं। इसी तरह से P3Y से लाभ लेने के लिए आप उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी इच्छा, पैसा और प्रचार निर्धारण कीजिए। उसके बाद फिर हम 11 वाक्य बोलेंगे। तो हमने प्रचार तय किया है कि प्रति महीना 5 नए व्यक्ति को P3Y सिखाएंगे और 10% बढ़ी हुई आएगा और व्यापार में आए। तब हम बोल रहे हैं नंबर 1 परमम शरणम गच्छामि, हंसम शरणम गच्छामि, अद्वैतम शरणम गच्छामि, आनंदम शरणम गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। ये अपने परम जी से संपर्क हो गया। 8 वाक्य मैंने बोले हैं। अब लाइन नंबर 9 जी। मेरे व्यापार में आय बढ़ाओ जी।
इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में बढ़ी हुई आय के प्रॉफिट का 10वां भाग परम जी को दूंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 5 नए व्यक्तियों को P3Y सिखाऊंगी। जी। ये पत्र के 11 वाक्य है। इन 11 वाक्य को फॉलो करना है। जिस तरह से परम जी ने अपनी उस शक्ति को, जो पराशक्ति है, वो कंप्यूटराइज है, उसमें ये 11 वाक्य कंप्यूटराइज है, वो फीड कर दिया है जी। और वो उसी को सुनेगी। कंप्यूटर आपकी भाषा जो आपने उसको सिस्टम में डाल दिया है, उसी सिस्टम में अगर हम फॉलो करेंगे, उसको बोलेंगे, तो ही वो हमारी बात सुनेगी। हमारे घर का एड्रेस है ये .com और हमने वो नहीं लगाया तो आपका डाक इंटरनेट ही नहीं खुलेगा, वेबसाइट ही नहीं खुलेगी क्या? तो जब ये लौकिक जीवन के सिस्टम नहीं खुलेंगे तो ये अलौकिक पराशक्ति कैसे काम करेगी? तो काम लेने का तरीका है व्यापार में आए बढ़े, मेरी नौकरी लग जाए, मेरी इच्छित जगह ट्रांसफर हो जाए, फंसा हुआ पैसा वसूल हो जाए। जी। बड़े व्यवहार से किसी को दे दिया और अब वसूल नहीं हो रहा, फोन ही नहीं उठाता अगला, हम थक गए। तब परम जी का ये 11 वाक्यों को ऐसे फॉलो करें कि भाई हमारा फंसा हुआ पैसा वसूल हो जाए। चाबी गुम गई है, नहीं मिल रही है जी। है क्या क्या मैटर है? विद्यार्थी है, पढ़ाई में आगे ही नहीं बढ़ रहा है, उसका IQ लेवल बहुत कम है, तो आप किस तरह से इन सब चीजों के संतान नहीं हो रही है। एक वैज्ञानिक कह दिया इस पेड़ पर कभी फल नहीं लगेगा, उसने स्टैम्प पेपर पे भी लिख कर दे दिया है। तब विज्ञान की सीमा तो अब खत्म हो गई। उसके बाद करिए P3Y में P2 और 11 वाक्य बोलिए कि अब इस पेड़ में, वैज्ञानिक ने तो मना कर दिया परम जी, आप इस पे फल लगे, इसमें लगने वाले फल से होने वाली आमदनी जी। क्योंकि परम जी आपको क्यों देंगे, हमें क्यों देंगे जी। है? परम जी को तो हमने सिस्टम में रखना है, उन्होंने रखा है जो परम जी ने हमें, तो हम उस परम जी के दिए हुए सिस्टम को फॉलो करते हुए अगर हम बोलेंगे कि एक व्यवसायी है, बाग का खेत का मालिक है और उसकी उसमें फसल होगी, उसकी आय होगी, तब जब जो आय होगी उसका 25%, 30%, 20% और खूब प्रचार बोलना पड़ेगा, लेकिन साथ में उसमें पत्र जल भी देना पड़ेगा परम जी की विधि से, क्योंकि डॉक्टर को फीस देने से तो इलाज नहीं होता जी। उसके साथ मेडिसिन जो डॉक्टर लिख के देता है ना, उस सिस्टम से लेते हैं, फिर दोबारा मिलता है तो डॉक्टर को बताते हैं कैसा। तो परम जी ने कह दिया कि आपके घर में शांति नहीं है, अगर आपको परेशानी है तो आपको P3Y करने से आपके घर में कैसे सुख शांति आती है। तो मेथड P2 P3Y, ये दो ही में सारा ब्रह्मांड का सब कुछ लगा हुआ है। आज देखिए कि आज हम यहाँ बैठे हैं जी। आज यहाँ पर एक गांव है, एक शहर है या कोई जगह है, अगर उस व्यक्ति के 70% व्यक्ति समूह में रहकर और ये P3Y में P2 और P3Y करे, तब 50 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, उसमें समय पर धूप निकलेगी जी। समय पर जितनी प्रकृति बारिश देगी और समय पर फसल बनेगी और वहाँ के व्यक्ति अधिकतम निरोग, ऐसी महामारियां इत्यादि उस क्षेत्र में नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। तो इसके बारे में इस सीरीज में हम और बहुत सारी वीडियोस लेके आएंगे, और भी वीडियोस लेके आएंगे। आप ऐसे ही इन वीडियोस को प्यार देते रहिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए अपने जानने वालों के साथ। धन्यवाद जी, धन्यवाद बहुत बहुत।